हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एंड इवन हमने प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। मतलब इसमें से हमें इसे माइनस करना है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, ₹20.75 एंड देन उसके बाद ₹18.25। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे डेसिमल। 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ऊपर मैं कैरी शो भी कर देती हूँ, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। आया समझ में? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे ₹2.50 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। हमें क्या करना है, 250 मीटर में से इतना माइनस करना है, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले तो यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल एंड डेसिमल के बाद हमें डिजिट्स दे के रखी हुई हैं, लेकिन क्या आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो हम खुद से डेसिमल एंड 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 250 डेसिमल, यहाँ पे 0 एंड देन उसके बाद इसे माइनस करना है, जो कि क्या है, 202 डेसिमल 54 माइनस करेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से अगेन 5 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे तो 10 होगा, लेकिन हम एक कैरी ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं तो 10 के बजाय यहाँ पर एक नंबर लेस होगा, 9 होगा, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पर भी 0 में से 2 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे तो 10 होगा, लेकिन हम यहाँ पर कैरी दे चुके हैं तो 10 की बजाय क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 की बजाय क्या आएगा, 5 की बजाय 4 आएगा, 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 एंड 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर क्या लग रहा है, मीटर लग रहा है, यहाँ पे भी मीटर लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया है, 47.46 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ₹8.40 लिख देंगे एंड देन उसके बाद ₹5.36 लिख देंगे, ठीक है। करना क्या है, हमें माइनस करना है। 0 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4। अब यहाँ पे 4 है तो 4 के बजाय जैसे कि 1 कैरी दे ही दिया हमने तो यहाँ पर 3 हो जाएगा।
तो 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे डेसिमल। 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, ₹3.04 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5.206 किलोमीटर एंड उसमें से हमें माइनस करना है 2.051 किलोमीटर। करना क्या है, माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे किलोमीटर आएगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा। 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कैरी दे दी। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की बजाय यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि हमने नहीं 5 की बजाय यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, हमने यहाँ से कैरी नहीं ली तो 5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैरी नहीं ली है, 1 था, यहाँ पे 1 में से 0 गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे कैरी नहीं ली तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, सो बेसिकली आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3.155 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है जब हम इन्हें माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.107 kg एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 0.314 kg। ठीक है, एंड करना क्या है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आएगा, kg आएगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा। 0 में से 1 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे। तो जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमने कैरी दिए तो यहाँ पर क्या बचता है, 0। 0 में से अगेन 3 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 एंड यहाँ पे डेसिमल। अब इसे कैरी दी है तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.793 किलोग्राम हमारा आंसर आ रहा है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9.756 एंड 6.28 को हमें करना क्या है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, 6 के नीचे आप खुद से 0 लगा सकते हो। ठीक है, 6 में से 0 गया, 6 आएगा। 5 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 6। 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, एंड 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3। तो 3.476 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर 21.05 एंड उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, 15.27 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 में से अगेन 7 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर होगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, आया समझ में। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे तो 10 होगा, लेकिन हम यहाँ पर भी कैरी दे चुके हैं तो 10 की बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 0, क्योंकि यहाँ पर हम कैरी दे चुके हैं। ठीक है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, एंड यहाँ पर कैरी दी थी तो 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 1। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 05.78। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो ये कौन सा है, ये है बी वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
18.5 माइनस 6.79, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18.5 माइनस 6.79, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे एंड यहाँ पर भी 0, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5 की जगह 4 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कैरी दी है। अब 4 में से 7 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर कैरी दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 11.71 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डी क्वेश्चन 11.6 माइनस 9.847, तो यहाँ पर 11.6 आएगा एंड देन उसके बाद 9.847, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लगा देंगे 2 0 एंड यहाँ पर भी 0 एंड करना क्या है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0 में से 7 नहीं जाता, कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ से यहाँ पर भी 0 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 10 होगा, लेकिन हम यहाँ पर भी कैरी दे चुके हैं तो यहाँ पर 10 की बजाय 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर कैरी दे चुके तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, 5 में से 8 अगेन नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर हम कैरी दे चुके हैं तो यहाँ पर 1 की बजाय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैरी दे चुके हैं तो 1 के बजाय 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.753 हमारा आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65। राजू जो है वो बुक लेकर आए हैं इतने की, ठीक है। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर एंड ₹50 उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर को दिया। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, तो उनको शॉपकीपर से कितनी मनी मिली होगी। मतलब राजू के पास इतनी मनी थी एंड उन्होंने शॉपकीपर को दी, लेकिन जो बुक है वो कितने की थी, इतने की। तो बोला जा रहा है कि शॉपकीपर ने उनको कितनी मनी रिटर्न करी होगी। तो बेसिकली करना क्या होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹35.65, ठीक है। फिर उसके बाद मनी गिवन टू द शॉपकीपर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ₹50 आ जाएगा। देन उसके बाद मनी ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमें माइनस करना होगा। ₹50 में से हम माइनस कर देंगे ₹35.65, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो ₹50 एंड डेसिमल नहीं है तो हम खुद से लगा देंगे एंड 2 0 भी हम खुद से ही लगा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ₹35.65 तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कैरी दी है तो सबसे पहले 0 में से 6 नहीं जा सकता तो यहाँ पर 10 होता, लेकिन हमने कैरी दी है तो 10 के बजाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 में से 6 जाएगा
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 एंड यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। अगेन 0 में से 5 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे, 10 होगा। लेकिन हमने यहाँ पर कैरी दी थी, इसलिए 10 के बजाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर भी हम कैरी दे चुके हैं तो 5 की बजाय क्या हो जाएगा, 5 की बजाय 4 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा एंड यहाँ पे रुपीज़। तो आंसर क्या है, 14.35 हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। क्या आया आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर आया है 14.35, ठीक है। चलिए, तो पूछा क्या जा रहा था कि कितनी मनी उनको वापस मिलेगी शॉपकीपर से, तो रुपीज़ 14.35 मनी उनको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रुपीज़ 14.35 he will get back from the शॉपकीपर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, रानी हैड रुपीज़ 18.50, शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज़ 11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। बोला जा रहा है कि रानी के पास इतने पैसे थे एंड देन उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम लेकर आई एंड आइसक्रीम कितने की है, इतने की है। तो बोला जा रहा है कि अब उनके पास कितनी मनी बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मनी रानी हैड, तो कितनी मनी है उनके पास, रुपीज़ 18.50 एंड देन उसके बाद मनी शी स्पेंट ऑन आइसक्रीम, मनी शी स्पेंट ऑन आइसक्रीम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुपीज़ 11.75 एंड देन उसके बाद मनी शी हैव नाउ, या फिर हम लिख सकते हैं मनी लेफ्ट विथ हर, तो उसके लिए क्या करना होगा, रुपीज़ 18.50 में से रुपीज़ 11.75 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। रुपीज़ 18.50 एंड रुपीज़ 11.75, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकता तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो 5 के बजाय क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे कैरी दे चुके हैं। तो 4 में से भी 7 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 14 होगा, 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने कैरी दी थी। तो 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 एंड यहाँ पर क्या है, रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर, 6.75 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उनके पास कितने पैसे अब बच रहे हैं, रुपीज़ 6.75 बच रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे आंसर, हम क्या लिख देंगे, रुपीज़ 6.75 लेफ्ट विथ रानी या फिर लेफ्ट विथ हर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, ठीक है। टीना के पास इतना क्लॉथ है, मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ दे के रखी हुई है, ठीक है। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन। तो इतने क्लॉथ में से उन्होंने इतना कट कर दिया कर्टेन बनाने के लिए, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विथ हर, अगर उन्होंने इतने में से इतना कट कर दिया कर्टेन बनाने के लिए तो कितना उनके पास बचा है, कितना क्लॉथ उनके पास बचा है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो लेफ्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ
ऑफ क्लॉथ टीना हैड, तो लेंथ क्या है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद लेंथ ऑफ क्लॉथ टीना cuts for making कर्टेन, तो कर्टेन बनाने के लिए उन्होंने कितना काटा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पे काटा, ठीक है। देन उसके बाद लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, तो उनके पास कितना क्लॉथ बच रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, ठीक है। देन उसके बाद 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 जीरो हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे 0.05 मीटर यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 20 मीटर प्लस 0.05 मीटर यहाँ पे कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2.05 मीटर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो 0.50 मीटर हमारा यहाँ आंसर आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है 4 मीटर प्लस 0.50 मीटर यहाँ पर हम करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.50 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसे कन्वर्ट करके हमारा आंसर क्या आया है 2.05 मीटर एंड इसे कन्वर्ट करके आंसर क्या आया है 4.50 मीटर। अब करना क्या है, अब सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे आएगा 20.05 एंड यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 20.05 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20.05 मीटर माइनस 4.50 मीटर। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आएगा मीटर, 5 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो 10 यहाँ पे आएगा, 10 में से 1 कैरी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा एंड 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे डेसिमल एंड देन उसके बाद 0 में से 4 नहीं जा सकता तो अगेन हमें कैरी लेनी थी तो 10 आ जाता, 10 लेकिन यहाँ पे 10 नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे कैरी दे चुके हैं, तो 10 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमने कैरी दी है तो 2 की बजाय यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 1, तो मतलब 15.55 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। आया समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एट द लास्ट आंसर हम लिख देंगे 15 मीटर 55 सेंटीमीटर क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, ठीक है। इतना क्लॉथ बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, नमिता ट्रैवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता जो है वो हर दिन इतना ट्रैवल करती हैं। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड इतने में से इतना वो ट्रैवल करती हैं किससे, बस से, ठीक है।
एंड द रेस्ट बाय ऑटो, एंड बचा हुआ जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है वो ऑटो के थ्रू करती है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो, तो पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती हैं ऑटो से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें दे के रखा हुआ है, उसके बाद ये भी बता दिया कि इतना डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती हैं एंड बचा हुआ वो ऑटो से करती हैं। तो रिमेनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नमिता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर 50 मीटर। देन उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर बाय बस, बस से वो कितना ट्रैवल कर रही है, वो कर रही हैं 10 किलोमीटर 200 मीटर। देन उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर बाय ऑटो, तो उसके लिए हमें करना क्या है, माइनस करना है। लेकिन माइनस करने से भी पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मीटर किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 50 मीटर इज इक्वल टू 50/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या है, 3 जीरो है, तो हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे जीरो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम एक और जीरो लगा देंगे, तो 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे जीरो, एंड साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर प्लस 0.050 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 20.050 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, 200 मीटर, इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे। 200 मीटर इज इक्वल टू 200/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिख रहे होंगे, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे किलोमीटर। तो आंसर क्या आ गया, 0.200 किलोमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10 किलोमीटर प्लस 0.200 किलोमीटर करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 10.200 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब करना क्या है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 20.050 किलोमीटर एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 10.200 किलोमीटर, ठीक है। करना क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा किलोमीटर, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 एंड यहाँ पर 0 में से 2 जा नहीं सकता, कैरी देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पे डेसिमल एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो 10 होगा, लेकिन हमने इसे कैरी दी है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 9 कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? देन 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। अब इसे कैरी दी है तो ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या होगा, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 9.850 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑटो से उन्होंने कितना ट्रैवल किया, 9.850 किलोमीटर। तो यहाँ पर एट द एंड हम आंसर क्या लिख देंगे 9 किलोमीटर 850 मीटर शी ट्रैवल्ड बाय ऑटो, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 किलोग्राम, आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 500 ग्राम इज अनियंस, 2 किलोग्राम 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड रेस्ट इज पटैटोज, व्हाट इज द वेट ऑफ द पटैटोज। हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आकाश जो है इतने के वेजिटेबल्स लेकर आए, जिसमें से अनियंस का वेट कितना है, इतना है, टोमेटोज़ का वेट कितना है, इतना है, तो बचे हुए मतलब जो बच रहा है उसका मतलब उतना क्या लेकर आए, वो पोटैटोज़ लेकर आए, मतलब अनियन इतना लेकर आए, टोमेटोज़ इतना लेकर आए एंड बचे हुए वो पोटैटोज़ लेकर आए। ठीक है, सो बेसिकली हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ द पोटैटोज़। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि 10 किलोग्राम वेजिटेबल्स लेकर आए, ठीक है, उसमें से 2 किलोग्राम क्या है, 2 किलोग्राम अनियंस है एंड उसके बाद टोमेटोज़ जो है वो है 5 किलोग्राम एंड बोला जा रहा है बचे हुए वो पोटैटोज़ लेकर आए हैं, मतलब 10 किलोग्राम में से वो पोटैटोज़ भी लेकर आए एंड हमसे बोला जा रहा है कि बताइए पोटैटोज़ का वेट कितना होगा, कितने किलो के वो पोटैटोज़ लेकर आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 + 5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता है पोटैटोज़ जो है वो 10 kg में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल वेजिटेबल्स का वेट हमें 10 kg दिया है। तो आप क्या करोगे, 10 में से 7 को माइनस कर दोगे, लेकिन उसके पहले आपको इन दोनों को ऐड करना होगा एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो भी टोटल वेट में से। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 kg। देन उसके बाद वेट ऑफ अनियंस, तो वो कितना है, वो है 3 kg 500 g। ठीक है, फिर उसके बाद वेट ऑफ टोमेटोज़, तो वो कितना है 2 kg 75 g। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है कि रेस्ट क्या है, पोटैटोज़ है, तो हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ द पोटैटोज़ यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राम में है तो हम इन्हें किलोग्राम में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 500/1000 किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे kg, तो 0.500 kg हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 kg है, तो 3 kg प्लस 0.500 kg कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.500 kg यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 ग्राम, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो 75 ग्राम इज इक्वल टू 75/1000 kg हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डिनोमिनेटर में 3 जीरो, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं तो 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा kg। ठीक है, 0.075 kg आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 kg प्लस 0.075 kg जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.075 kg हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसके लिए क्या आया है आंसर 3.500 kg एंड इसके लिए क्या आया है 2.075
kg, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कन्वर्ट तो कर ही दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन फिर इसमें से माइनस कर देंगे आंसर को, ठीक है। फटाफट से ऐड कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन एंड ऐड करके देखा क्या आएगा आंसर? चलिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 3.500 kg प्लस 2.075 kg करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर kg आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 5 + 0 5 एंड यहाँ पे डेसिमल 3 + 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5.575 किलोग्राम आंसर आया है, वो भी जब हमने इन दोनों को ऐड किया। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता है डेसिमल एंड उसके बाद कुछ भी नहीं दे के रखा, तो हम खुद से डेसिमल एंड 3 0 यहाँ पे लगा देंगे एंड साथ में लिख देंगे kg। क्या वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, जो इन दोनों का टोटल किया है ना उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5.575 kg यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, माइनस करना है, यहाँ पे आएगा किलोग्राम एंड देन उसके बाद 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता ही है, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 2 एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे डेसिमल एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो 4.425 kg हमारा यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर वेट ऑफ द पोटैटोज क्या है, weight of the potatoes is 4 kg 425g, ठीक है। 4 किलोग्राम 425 ग्राम यहाँ पे किसका वेट है, पोटैटोज का वेट है, जो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।